जो आज किसान आंदोलन को रोकने की हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है, वो अब हमारा घर जाने का प्लान है। क्योंकि 1 साल से ज़्यादा लंबे चले किसान ऐतिहासिक जन आंदोलन ने जो सफलता प्राप्त की है, अब आगे की रणनीति क्या होगी, आगे आंदोलन को दोबारा से कैसे दूसरे मुद्दों के ऊपर लड़ा जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श होगा। क्योंकि इस आंदोलन ने देश के युवा को जगाया है, देश के हर वर्ग को किसानी के मुद्दों के बारे में जागृत किया है। किसान आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होते, ये तो अभी शुरुआत है। क्योंकि मुद्दे ख़त्म नहीं होते तो आंदोलन ख़त्म कैसे होंगे। किसानी कर्ज मुक्ति, फसलों की MSP की मांग, पानी की मांग और घटिया क्वालिटी के बीजों से छुटकारा, जो ये है, ये सारी किसानों से जुड़ी हुई समस्या है। अभी तो कानूनों की वापसी हुई है, बहुत जल्द MSP के लिए भी पूरे देशव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन शुरू होगा। उसके लिए हमें जरूरत है कि हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वो जितना बड़ा, जितना प्रभाव इस देश की राजनीति के ऊपर पड़ा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने हमारे देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। देखिए, राजनीति 3 प्रकार की है। पहले राजनीति होती थी ट्रेडिशनल राजनीति, परंपरागत रूप की राजनीति होती थी। MLA बन गया, मंत्री बन गया, काम किया ना किया, भाईचारे की राजनीति। उसके बाद की जो राजनीति है वो साइंटिफिक राजनीति हुई। भाई टेक्नोलॉजी के अंदर, देश के अंदर कौन बेस्ट कर सकता है, इन मुद्दों के ऊपर बहस होती थी, टेक्निकल पॉइंटों की बहस होती थी, तो उसको साइंटिफिक राजनीति का रूप दिया गया। पिछले 7 सालों से जब से BJP आई है और पूरी दुनिया में पूंजीवाद जो हैवी हुआ है, तो अब जो राजनीति है वो साइकोलॉजिकल राजनीति है। बस साइकोलॉजिकल वार कैसे करना है, साइकोलॉजिकल डिजीज कैसे पैदा करनी है, ये जो इशू है आज की राजनीति पूरे वर्ल्ड की साइकोलॉजिकल है। कि लोग क्या सोचते हैं, किसी मुद्दे के ऊपर बहस आपने दे दिया, हिंदू मुसलमान इशू बना दिया, जाति इशू बना दिया, किसान को खालिस्तानी आतंकवादी कहा, तो कुछ लोग देश के जो पार्टी पक्ष में वो भी खालिस्तानी आतंकवादी बोलने लगे। यानी वो दिमाग, जो आदमी क्या सोचता है, उस हिसाब से लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो मानसिकता की राजनीति है और मानसिकता को चेंज करने की राजनीति है। तो इस आंदोलन ने जो हमारे देश की राजनीति का रूप बदला, वो यही था कि समाजवाद जो ख़त्म हो चुका था हमारे देश में, किसानों के मुद्दे नहीं रहे थे, क्योंकि किसानों ने किसानी से हाथ खड़े कर दिए थे, दूसरे धंधों में चले गए थे। मजदूर तबका गांव से शहर की तरफ पलायन कर गया था। शहरों में जो 500, 1000 रुपये, 700, 400 रुपये जो मजदूर कमाता, वो अपने आप को मजदूर नहीं समझता था, वो भी छोटा मोटा व्यापारी या मजदूरों से ऊपर समझने लग गया था। लेकिन जो अब पूंजीवाद ने जो कानून बनाए देश के लिए, कृषि कानून बनाए, लेबर कानून बनाए, तो उनसे लोगों को ये पता चला है कि भाई हर किसी का जीवन खतरे में है। किसान का जीवन भी खतरे में है और मजदूर को मजदूर ही रहना है। बाय द वे कोई 1-2 बिजनेस बन जाता है, तो मजदूरों के मुद्दे और किसानों के मुद्दे साथ साथ चलते हैं। तो ये आंदोलन अभी रुका नहीं है, ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम जीत हासिल करने से पहले हम पीछे हटते हैं। हाँ, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे संक्षिप्त? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं उन भाइयों की जो शंका है वो दूर कर देना चाहता हूँ। SKM जो संगठन है, वो संगठन अपनी मर्जी से नहीं बना, उनको लोगों ने चुना और 500 और 700 के करीब देश के तमाम संगठन उसके अंदर शामिल है। एक आदमी गलत फैसला कर सकता है, 2 गलत फैसला कर सकते हैं, 3 गलत फैसला कर सकते हैं। क्या पूरा देश गलत फैसला कर सकता है? नहीं कर सकता। और आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होता। आंदोलन तो तब ख़त्म होता है जब क्रांतिकारी लोग और जनता भगवान के पास पहुंच जाती है या दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अभी तो हम जीवित हैं और जीवित लोग ही आंदोलन करते हैं। समय का फेर है, समय को देखकर ही फैसले लिए जाते हैं। और ये नहीं है कोई छबाई जज्बाती होते हैं, वो चाहते कि हमें जो चाहिए वो बहुत जल्द मिल जाए। महत्वाकांक्षी लगा लो या जज्बाती लगा लो, उनको हालातों की इतनी परख नहीं होती। लेकिन जो नेता लड़ाई लड़ रहा है, आपको पता है कि वर्तमान समय की जो सरकार है, उसका जो रवैया है वो किस प्रकार का है। वो तानाशाह है तो एक अलग चीज़ होती है, वो एक गैंग के मुखिया और गैंग के सरगना की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि अगर समाजवाद होता और नेता की कुछ लिहाज हमारे देश में बची होती पद की, तो संवाद होता, पब्लिक के साथ संवाद होता, नेताओं के मैं मानता हूँ कि चाहे भाई समाधान ना हो, मान लिया हमारे MSP की मांग नाजायज़ है,
और कानून भी हम इनका ज्ञान नहीं है कि भाई कानून सही है या गलत है, लेकिन फिर भी सरकारों को और सरकारों के अफसरशाही को ये चाहिए था कि पब्लिक के साथ वो संवाद करे और बैठ के अगर कोई शंका है तो उसको दूर किया जाए। यहाँ जो लड़ाई लड़े वो सारे तो मूर्ख नहीं हो सकते, मैं मूर्ख हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, क्या करोड़ों लोग मूर्ख हो सकते हैं। तो ये समय का फेर है, समय के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। आने वाले समय में और बड़ी लड़ाई होगी। एसकेएम सुरक्षित रहता है, एसपीएम को तोड़ने के लिए तो 1 साल से बीजेपी, आरएसएस और देश की तमाम पार्टियां, सभी पार्टियां, क्योंकि जो बदलाव एसकेएम ने देश की राजनीति में किया वो यही किया कि सभी पार्टी को, सभी नेता को इन्होंने नंगा कर दिया। इन्होंने बता दिया कि नेता की जो सोच है वो आम आदमी के प्रति कैसी है। नेता हमारे देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, कोई भी पॉलिटिक्स है जो किसी भी पार्टी को हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। सड़कें बनेगी या नहीं बनेगी ये फैसला नेता करेगा, नहरों में पानी आएगा या नहीं आएगा ये फैसला नेता करेगा, बिजली कितनी देनी है गांव में ये फैसला नेता करेगा, महंगाई क्या होगी, कपड़ों का रेट क्या होगा ये फैसला नेता करेगा। इसका मतलब लोकतंत्र का है, यानी कि नेता ही सर्वे सर्वा है। क्या नेता ही भगवान है? आम आदमी की जरूरत है बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोड, वो तो बिना मांगे मिलने चाहिए। उनको गिनवा रहे 5 साल में किसी गांव की सड़क बना दी, उस सड़क पे वोट मांगेंगे क्यों भाई? 5 साल में तुम लोग यार, अगर इस देश में संविधान ठीक से होता और लोग तुम्हें वोट नहीं देते तो तुम तो 100 रुपये के 2 कच्चे सड़कों पे बेच रहे होते। हमारे नेताओं की औकात ये है, चप्पल बेच है सारे, और वो हमें एहसान करे कि हमने सड़क बना दी। अरे सड़क नहीं बनाई भाई, तूने तो तुम्हारा घर भर लिया हमारे वोटों से, वरना तुम्हें पूछने वाला कौन था? तुम्हारे शरीर पे थे, तुम्हारे पिछवाड़े पे कच्चा नहीं आना अगर हम वोट ना दे तो ये राजनीति का माइंड सेट जो था वो चेंज किया है किसान आंदोलन ने। और आगे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे लड़ाई चलती रहेगी, बस रूप बदल बस रूप बदल जाएगा।